ओम शांति। अच्छे लोग ही पहले क्यों मरते हैं? क्या है रहस्यमयी कारण? देखिए, आज का ये जो वीडियो है, ये आपके द्वारा कितने लोगों ने इसके लिए कमेंट किया है, आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट के ऊपर ही ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत लोगों ने इसके लिए कमेंट किया है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, इसका क्या कारण होता है, और जो बुरे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक क्यों जीते हैं, लंबे समय तक क्यों जीते हैं। और जैसे इसके लिए कई लोगों ने उदाहरण भी दिया है मुझे, स्वामी विवेकानंद जी का, कि वो केवल 39 की एज में वो इस धरती से अपना पुरानी देह का, मनुष्य देह का त्याग कर दिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने 45 की एज में अपना देह त्याग कर दिया था। श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, जिन्होंने 50 की एज में कैंसर के कारण उन्होंने भी अपने देह का त्याग कर दिया था। तो लोग कहते हैं कि आखिर ऐसी महान हस्तियां इतनी जल्दी क्यों चली जाती हैं, इसका क्या कारण होता है, और जो पाप आत्माएं होती हैं और वो यहाँ पर लंबे समय तक क्यों रहते हैं, तो इसका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में, पहले के समय में लोग लगभग 100 दिवाली देख पाते थे, यानी कि 100 साल तक जीते थे। और लेकिन आज के समय में 60-70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है। और उसमें भी कुछ लोग जो अच्छे होते हैं, उसमें भी वो और कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपने ऐसा कहते भी लोगों को सुना होगा कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बना लेते हैं। और आपने भी आसपास में अपने देखा हो गया, या हो सकता है कि आपने खुद ही बोला हो ऐसा। तो क्या आपको पता है कि सचमुच में ऐसा होता है? क्या दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? और आपने ये कहते हुए ही लोगों को सुना होगा कि भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई, और वो दुष्ट जो पापी है वो अभी तक मरता क्यों नहीं है, वो क्यों जिंदा है अभी तक? ऐसा क्या सच में होता है, या फिर इसके पीछे कोई रहस्यमयी कारण होता है? तो आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित। और हमारे सनातन धर्म में माना भी जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ये तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह कहाँ होगा, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। ये सारी बातें पहले से तय होती हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, ये बात तो मैंने सभी धर्मों में मानी गई है, सभी धर्म वालों ने इसको माना है कि मृत्यु अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है एक ना एक दिन जरूर मरेगा। किसी का जीवन या मृत्यु ये निश्चित होता है। कहा भी जाता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये बात तो सत्य है। और हमारे सनातन धर्म में तो ये भी मान्यता है कि हर एक व्यक्ति को भगवान कुछ ना कुछ अच्छे कर्म के लिए ही इस सृष्टि पर भेजते हैं, इस दुनिया में भेजते हैं। और वो जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर उनको वापस बुला लिया जाता है। और अच्छे लोगों की मृत्यु ही अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। और कलयुग के लक्षणों में यह भी बताया गया है कि पापी चिरायु, जो पापी लोग होते हैं उनके लिए कहा गया है कि पापी चिरायु सुकृति गदायु। ये शब्द तो आपने भी सुना होगा कि पापी चिरायु सुकृति गदायु, यानी जो पापी हैं उनकी उम्र है जो कलयुग में वो लंबी होगी, और जो सुकृति है गदायु यानी कि उनकी आयु कम होगी। इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे, पुण्यात्मा इस लोक को जल्दी से त्याग करके चले जाएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लोग ये बोलते हैं, अधिकतर लोगों के मुंह से सुना होगा, आपने भी यह बोला भी होगा कि हर व्यक्ति कि मरने के बाद हर इंसान खाली जाता है, खाली हाथ जाता है। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि निश्चित रूप से खाली हाथ कोई नहीं जाता है, ना कोई आता है। ये तो श्वासों रूपी एक पूंजी लेकर के आए थे,
और जीवन का एक टाइम पीरियड लेकर के आए थे और जाते हैं तो उसके साथ जो चीज़ जाती है वो आपके किए हुए कर्म, आपकी यादें और आपकी जितनी अवेकनिंग हुई है, जितना आपने ध्यान किया है, परमात्मा का ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, पुण्य कर्म किए हैं, नाम जप किया है, वो शुभ कर्म, वो सब कुछ आपके साथ में जाते हैं। इसलिए किसी को आप ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। दुनिया में इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए लोग कह देते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं। क्योंकि दुनिया में लोग आध्यात्मिक को देख नहीं पाते हैं, वो बस स्थूल चीज़ों को देखते हैं और स्थूल चीज़ों में यहाँ से व्यक्ति कोई कुछ भी ले नहीं जाता है। जो स्थूल कमाई, प्रॉपर्टी, धन दौलत, दुकान मकान, पैसा, घोड़ा गाड़ी, सोना चांदी, ये सब कुछ यहीं पर छोड़ करके जाता है, ये तो कुछ साथ में ले नहीं जा सकता है। इसलिए लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। लेकिन जो वास्तविक पुण्य कर्मों की पूंजी होती है, जिसको कहा जाता पुण्य कर्म का हो या पाप कर्म, वो हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं और आत्मा के साथ ही वापस जाते हैं। देखिए, अब अपनी बात पर आते हैं। जो आपने प्रश्न किया है उसका जवाब देते हैं कि देखिए, प्राचीन कथाओं में आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि किसी पर भी, देवता, असुर या किसी पर भी जब क्रोधित होते थे तो फिर उनको इस धरती पर भेजने का हुक्म दिया जाता था कि आपको इतने दिन तक के, इतने समय तक के लिए इस सृष्टि पर जन्म लेना होगा, यहाँ पर जाना होगा और आपको श्राप दिया जाता है। मतलब देवताएं अगर इस धरती पर आ रहे हैं तो उनके लिए एक श्राप है इस धरती पर आना, क्योंकि ये जगह जहाँ हम रह रहे हैं अभी इस स्वर्ग की तुलना में तो बहुत बेकार है। लेकिन यही जो समय ऐसा आता था कि जब देवी देवताओं को कोई ऋषि मुनि श्राप देते थे, किसी अप्सरा को श्राप देते थे, तो वो गिड़गिड़ाते थे कि नहीं, आप ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, प्लीज़ हमारा समय वहाँ पर कम रखो। तो उनको एक सज़ा का जो समय होता था वो कम कर दिया जाता था कि आप वहाँ पर जाओगे और जैसे ही आपका ये काम पूरा होगा तो आप वापस लौट आओगे। बस ऐसे ही कुछ ऐसा ही उदाहरण जो आपको दिया है वो समझाने के लिए। तो सिर्फ ऐसा ही इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर और इस धरती पर होता है, क्योंकि ये जो धरती है ना, ये है कर्म भूमि। एक कर्म भूमि है, कर्मों के हिसाब से यहाँ पर यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर के यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर माया घेर लेती है और इस जगह पर रहने वाली चीज़ों से हमें मोह हो जाता है, तो हम छोड़ कर के नहीं जा पाते हैं और छोड़ कर के जाना नहीं चाहते हैं। हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जीना चाहते हैं। लेकिन जिस जीवात्मा ने या तो अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से, जब वो व्यक्ति जिसने बहुत कर्म किए होते हैं, बहुत बुरे कर्म, तो उसके लिए उसके कर्मों का फल भोगने के लिए, सज़ा भोगने के लिए सृष्टि पर भेजा जाता है। तो सज़ा दो तरह से हो सकती है, या तो वो आत्मा यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के जन्म ले और सजाएं भोगे, और या फिर वो किसी और जन्म में जाएगी तो गर्भ में जब आत्मा जाएगी तो गर्भ में उसको बहुत ज़्यादा कष्ट और सजाएं मिलती हैं, और वो नरक की सज़ा से भी बढ़कर होती है, इतना कष्ट होता है। तो कईयों को इस धरती पर भेजा जाता है सजा के तौर पर कि इस धरती पर जाकर के और आप नरक के जैसा जीवन जियो। और जब उन्हें धरती पर भेजा जाता है तो ज़्यादा एक लंबा समय दिया जाता है कि ज़्यादा लंबा समय तुम इस धरती पर रह कर के तुम्हें अपने कर्मों को भोगने का टाइम मिले, इसलिए लंबा समय दिया जाता है। क्योंकि ज़्यादा लोगों को लूटा है, दुख दिया है, उन्हें तकलीफ़ दी है, तो यहाँ पर भी तुम्हें लंबे समय तक सज़ा भुगतनी पड़ेगी और इसका बदला, उस दुख का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और इसी प्रकार जिस इंसान ने कोई अच्छे कर्म किए होते हैं उनको बस थोड़े से कर्मों का भुगतान करना होता है, और जैसे ही वो कर्मों का भुगतान पूरा होता है तो वो लोग चले जाते हैं फिर। और जिस इंसान ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं उनको बस थोड़े से कर्मों का भुगतान करना होता है, और जैसे ही वो कर्मों का भुगतान पूरा होता है तो वो अपनी न्यू यात्रा पर, नई जर्नी पर चले जाते हैं। और ये देखा भी गया है, सच्चाई भी इस बात की है कि जीवन में जो बहुत अच्छे लोग हैं वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जल्दी चले जाते हैं, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और जो लंबे समय तक जी रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके बुरे कर्म होंगे, ऐसा
बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है, ये व्यवस्था है कुछ लोगों के पास, उनके लिए उनको कुछ करने के लिए उनको अच्छा लंबा समय दिया जाता है, और कुछ जगत का कल्याण करने वाली आत्माएं होती हैं, वो भी अपना ऐसा लंबा समय लेकर के आती हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ये ना समझें कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। वो अच्छे लोग उतने समय तक के लिए अपना कोई कार्य पूरा करने के लिए आए थे, जैसे ही उनका कार्य पूरा हुआ और वो वापस चले जाते हैं। वो अपना उतना ही एक टाइम पीरियड लेकर के आए हुए थे। और एक आम तौर पर ये समय बिल्कुल निश्चित होता है, ये अवधि बिल्कुल निश्चित होती है, इसलिए आपको इसमें घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उनका समय उतना ही था, उतने ही समय तक के लिए वो आए हुए थे। और प्रभु श्री राम जैसी महान हस्ती भी इस धरती पर आए हैं। आपको याद होगा अंतिम एपिसोड में जब यमराज उनको याद दिलाने के लिए आए कि प्रभु जितना समय आपने इस धरती पर अपने लिए निर्धारित किया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए हर एक के लिए जितना समय तय किया जाता है उस समय के अनुसार वो अवधि पूरी होने पर उनको जाना ही पड़ता है वापस, चाहे कोई इंसान हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपना लक्ष्य पूरा करते हैं और ये तय। अब क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वालों को लंबा समय देना चाहिए और बुरे काम करने वालों के लिए एक छोटा जीवन देना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है वही उत्तम है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो पवित्र बन करके, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए ईश्वर के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था उत्तम और श्रेष्ठ है। हर आत्मा, हर व्यक्ति एक अपना लक्ष्य लेकर के आते हैं, एक अपना टाइम पीरियड पूरा करने के लिए आते हैं और वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उनको वापस जाना ही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मृत्यु लोक में रहना और यहाँ हमारा जीवन व्यतीत करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो है पवित्र बन करके और ईश्वर के धाम को प्राप्त करना है। सारे कर्मों से मुक्त हो जाएं, सारे कर्म समाप्त हो जाएं, आत्मा उस लेवल पर पहुंच पाए जहां आपके कर्म समाप्त हो जाएं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति यानी कि ईश्वर के धाम की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ठीक है, ओम शांति।